एक बार की बात है, भगवान गौतम बुद्ध के सबसे प्रिय और करीबी शिष्य आनंद कहीं जा रहे थे। तभी रास्ते में उन्होंने देखा कि एक व्यक्ति एक चट्टान के ऊपर बैठकर रो रहा है। ये देखकर आनंद वहीं रुक गए और उस व्यक्ति के पास जाकर उसके दुखी होने का कारण पूछा। वो व्यक्ति अपने आंसू पोंछते हुए बोला, मैं यही पास के एक गांव में रहने वाला एक बदनसीब व्यापारी हूँ। मैं जो भी काम करता हूँ वो खराब ही हो जाता है। व्यापार के चक्कर में मैंने अपनी माँ और पत्नी के गहने गंवा दिए और अपने परिवार को खो दिया। अब तो मेरा घर और मेरा खेत भी गिरवी है। मुझे तो लगता है मेरी किस्मत ही खराब है। उस व्यक्ति की बात सुनकर आनंद बोले, किसने तुमसे कहा कि तुम्हारी किस्मत खराब है? जरा मुझे भी तो बताओ कि तुम्हारी किस्मत खराब कैसे है? व्यक्ति ने कहा, पहले मैं खेती करता था, लेकिन हर साल उसमें घाटा होता था। कभी सूखा तो कभी ज्यादा बारिश की वजह से फसल खराब हो जाती थी और कभी कभी आवारा पशु भी फसल को नुकसान पहुंचाते थे। तो कभी तरह तरह की बीमारियां फसल को खराब कर देती थी। खेती से मेरे परिवार का गुजारा ठीक से नहीं चल पा रहा था, जिससे परेशान होकर मैंने खेती करना बंद कर दिया और मैंने व्यापार करने का निश्चय किया। मैंने अपनी पत्नी के गहने बेचकर व्यापार शुरू किया, लेकिन मेरा व्यापार नहीं चला। शुरू में मेरे परिवार ने मेरी आर्थिक मदद की और मेरा साथ दिया, लेकिन जैसे जैसे मुझे नुकसान होने लगा, मेरे परिवार वालों ने भी मेरा साथ छोड़ दिया और धीरे धीरे सब मुझसे दूर हो गए। और अब तो वो मुझे देखकर नजरें फेर लेते हैं और मुझे ही अपने परिवार की गरीबी और दुर्दशा का जिम्मेदार ठहराते हैं। अब तो मुझे अपना जीवन भी व्यर्थ लगने लगा है। अक्सर मेरे मन में ये ख्याल आता है कि मैं अपने जीवन को खत्म कर लूं और मैं यहाँ आज आत्महत्या ही करने आया था, इसलिए हिम्मत नहीं जुटा पाया और इस पत्थर पर बैठकर रो रहा था। दूसरी तरफ मेरा एक मित्र है, हम दोनों ने एक ही साथ व्यापार शुरू किया था, लेकिन वो आगे निकल गया और मैं बहुत पीछे रह गया। मेरी असफलता की वजह से वो हर समय मुझे नीचा दिखाने का प्रयत्न करता है और वो अक्सर मेरे घर आकर अपनी सफलता की डींगे हाँकता है और मेरे घर वालों को बताता है कि कैसे उसने मेहनत करके अपने व्यापार को सफल बना लिया। वो अक्सर अपने व्यापार के किस्से मुझे, मेरी पत्नी और मेरे माँ बाप को सुनाता रहता है, जिसको सुनकर मेरे माँ बाप उसकी तो तारीफ करते हैं लेकिन मेरी बुराई करते हैं। मुझे नाकारा और कम दिमाग कहते हैं। मेरी पत्नी और माँ मुझ पर बात बात पर ताने मारती है, जिससे मुझे बहुत दुख पहुँचता है और कई बार खुद की नाकामयाबी पर भी बहुत क्रोध आता है। मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं। ये सुनकर आनंद ने पूछा, तुम्हें किस बात का दुख है? अपने असफल होने या अपने मित्र के सफल होने की बातें सुनकर? वो व्यक्ति एक पल के लिए चुप हो गया और सोचने लगा और फिर बोला, मैं सच कहूँ तो मुझे अपने असफल होने का उतना दुख नहीं है जितना मुझे अपने मित्र के सफल होने का है। भिक्षु आनंद ने अगला प्रश्न किया, अगर तुम अपने व्यापार में सफल हो जाते और तुम्हारा मित्र असफल हो जाता तो क्या तुम खुश होते? व्यक्ति ने कहा, हाँ मैं बहुत खुश होता। इस पर आनंद बोले, इसका मतलब कि तुम्हारी खुशी तुम्हारे मित्र पर निर्भर करती है। अगर वो चाहे तो तुम्हें खुश भी कर सकता है और अगर वो चाहे तो तुम्हें दुखी भी कर सकता है। तुम स्वयं से न तो खुश हो सकते हो और न ही दुखी हो सकते हो। आनंद की बातें सुनकर वो व्यक्ति कुछ देर के लिए सोचने लग गया और फिर बोला, मुझे आपकी बातें सुनकर आशा बंध रही है। तभी भिक्षु आनंद ने कहा, जब हम किसी व्यक्ति से अपनी आशा बांध लेते हैं तो हम उस व्यक्ति पर निर्भर हो जाते हैं, फिर हमारी खुशी और दुख उसी पर निर्भर होने लगता है। इसलिए सबसे बेहतर है कि तुम स्वयं से आशा बांधो। जब तुम ऐसा करोगे और साथ ही पूरी ईमानदारी और मेहनत से काम करोगे तो तुम्हें सफलता जरूर मिलेगी। तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम्हारा मित्र तुम्हें नीचा दिखाने आता है, तुम्हें दुखी करने आता है, लेकिन ईमानदारी से विचार करो तो वो बातें सच्ची हैं। वो अपने संघर्ष और अनुभव की बातें बताता है, तो तुम उसकी बातों से बहुत कुछ सीख सकते हो। तुम्हें तो इसके लिए उसका धन्यवाद करना चाहिए कि तुम्हें घर बैठे इतने सारे अनुभव मिल रहे हैं। तुम उन अनुभवों का लाभ उठाओ और एक नई शुरुआत करो। ईमानदारी से अपना कर्म करते जाओ और कभी हार मत मानना। एक दिन तुम्हें सफलता जरूर मिलेगी। आज तुम जिसे बुरा वक्त अपनी बुरी किस्मत बोल रहे हो, एक दिन ये बदल जाएगी और इसी के साथ तुम्हारी सोच और विचार भी बदल जाएंगे। और देखना, जब तुम्हारा अच्छा समय शुरू हो जाएगा तब तुम्हारा मित्र भी तुम्हें अपनी सफलता की कहानियाँ नहीं सुनाएगा, तब वो भी तुम्हें अपनी असफलता और अपनी परेशानियों की बातें बताएगा, ताकि तुम उसकी बातें सुनकर भ्रमित हो जाओ, तुम्हारा आत्मविश्वास डगमगा जाए और तुम गलत निर्णय ले सको। लेकिन उस समय तुम्हें अपनी बुद्धि का प्रयोग करना होगा और खुद पर विश्वास रखना होगा कि जिस तरह आज तुम्हारा मित्र तुम्हें दुखी करने आता है, वैसे ही वो उस समय भी तुम्हें दुखी करने आएगा। क्योंकि जिस तरह उसे दुखी देखकर तुम्हें मजा आता है, ठीक उसी तरह
तुम्हें भी दुखी देखकर उसे भी उतना ही मजा आता है। व्यक्ति ने कहा, आपने सही कहा मुनिवर, लेकिन मेरा सबसे प्रमुख दुख ये है कि मेरे परिवार के लोग भी उसमें शामिल हैं। वास्तव में मैं अपने परिवार के लिए अच्छा करना चाहता हूँ, उन्हें खुश रखना चाहता हूँ, लेकिन वो भी मेरी बातों और भावनाओं को नहीं समझ रहे हैं। वो भी मुझे गलत कहते हैं और पिछले कुछ समय से वो तो मेरे साथ भी नहीं है। भिक्षु आनंद ने उस व्यक्ति को समझाते हुए कहा, हम हमेशा यह चाहते हैं कि हम जो कुछ भी करें लोग उसकी प्रशंसा करें, लेकिन आम तौर पर ऐसा नहीं होता है। लोग हमारे प्रयासों की तारीफ नहीं करते हैं, जिससे हम दुखी हो जाते हैं और हमें लगने लगता है कि हमारे घर वाले, हमारे मित्र, हमारे रिश्तेदार सब स्वार्थी हैं। लेकिन अगर तुम किसी को अपना परिवार मानते हो और उनके लिए कुछ करना चाहते हो, तो तुम ऐसा क्यों सोचते हो कि तुम दूसरों के लिए कुछ कर रहे हो? वास्तव में तुम अपनी खुशियों के लिए कुछ कर रहे हो, क्योंकि उन्हें खुश देखकर तुम्हें खुशी होती है। लेकिन अगर ऐसा कुछ करते समय तुम ये मान कर चल रहे हो कि तुम किसी दूसरे के लिए कुछ कर रहे हो, तो तुम हमेशा दुखी रहोगे। लेकिन अगर तुम ये मानकर चल रहे हो कि तुम जो कुछ भी कर रहे हो वो अपने लिए कर रहे हो, तो तुम खुश रहोगे। क्योंकि जब हम स्वयं के लिए कुछ करते हैं या फिर करना चाहते हैं, तो हमें इसके लिए सांत्वना की जरूरत नहीं होती है। भिक्षु आनंद की बातें सुनकर उस व्यक्ति के चेहरे का भाव पूरी तरह से बदल गया। उसने कहा, आप सही कह रहे हैं मुनिवर, अब मैं समझ गया हूँ कि मेरी किस्मत इसलिए खराब थी क्योंकि वो दूसरों के हाथों में थी। अब मैं अपनी किस्मत को अपने हाथों में रखूंगा। मैं फिर से प्रयास करूंगा और पूरी लगन और ईमानदारी से काम करूंगा, और जब तक सफलता नहीं मिल जाती तब तक मैं चैन से नहीं बैठूंगा। उस व्यक्ति की बातें सुनकर भिक्षु आनंद मुस्कुराए और उस व्यक्ति को एक डिबिया देते हुए कहा, इस डिबिया को हमेशा अपने पास रखना, क्योंकि इसमें एक ऐसा मंत्र है जो तुम्हें किसी भी दुख से बाहर निकाल लेगा। लेकिन इस डिबिया को तभी खोलना जब तुम्हारे सारे रास्ते बंद हो जाएं, जब कोई उम्मीद नजर न आए और तुम्हें लगने लगे कि सब कुछ व्यर्थ है, ये दुनिया व्यर्थ है और यहाँ रहना भी व्यर्थ है। उस व्यक्ति ने भिक्षु आनंद का धन्यवाद किया और अपने घर चला गया। उसने एक बार फिर से नए उत्साह के साथ अपना व्यापार शुरू किया और इस बार उसका व्यापार चल निकला और कुछ ही दिनों में वो एक सफल व्यापारी बन गया और उसके परिवार वाले भी उसके साथ आ गए और उसका जीवन बहुत ही सुख शांति और समृद्धि के साथ बीतने लगा। लेकिन समय और किस्मत के खेल को कोई आज तक नहीं समझ पाया और ना ही कोई समझ पाएगा, क्योंकि ये हमेशा एक जैसा नहीं रहता, ये बदलता रहता है। और उस व्यक्ति के जीवन में भी बदलाव आया। वह व्यक्ति जिस राज्य में रहता था, उस राज्य पर बगल वाले राज्य के राजा ने हमला कर दिया। उस हमले और लूट मार में उस व्यक्ति का सारा धन लूट लिया, उसकी दुकानें और उसका घर सब कुछ जला दिया। किसी तरह से उसने अपने परिवार और अपनी जान बचाकर वहाँ से भाग निकला। व्यक्ति अपने परिवार वालों के साथ कई दिनों तक इधर उधर भटकता रहा और वो दाने दाने के लिए मोहताज हो गया। उसका बच्चा बीमार हो गया और इलाज के अभाव में वो बुरी तरह से तपने लगा। ये देखकर उसका हृदय चित्कार उठा। उसके पास अपने बेटे के इलाज और परिवार को खिलाने के लिए पैसे के नाम पर एक सिक्का भी नहीं था। वो बुरी तरह से टूट गया। ऐसे में एक बार फिर से उसे निराशा ने चारों तरफ से घेर लिया। अब उसे उसका जीवन और सारी दुनिया व्यर्थ लगने लगी। अचानक उसे भिक्षु आनंद द्वारा दी गई उस डिबिया की याद आई। उसने बड़ी ही उत्सुकता के साथ उस डिबिया को खोला। उस डिबिया के अंदर एक पर्ची रखी थी। उस पर्ची पर कुछ लिखा हुआ था। उस पर्ची को देखकर उसके आंखों के सामने छाया हुआ अंधेरा हट गया और वो एकदम से मुस्कुरा उठा, क्योंकि उस पर्ची पर लिखा हुआ था कि ये वक्त भी गुजर जाएगा,